हेलो जी, खमा गणिसा, स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, क्योंकि आपको थंबनेल के देख के पता तो चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ होम बुटीक पे कि हाँ, आप जब होम बुटीक करते हैं, आपके घर पे सिलाई करते हैं, तो उसमें क्या तो नुकसान होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं, तो उनके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। क्योंकि फायदा कितना है, नुकसान कितना है, ये जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप डरते रहेंगे कि हमें होम बुटीक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे कोई फायदा होता है या नुकसान होता है, ये सब बातें दिमाग में चलती है। तो उन्हीं बातों को मैं ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए ये टॉपिक लेके आई हूँ और इस पर आपको फुल जानकारी देना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा होम बुटीक भी है, होम पार्लर भी है और होम स्टोर भी है, सब घर में ही है। इसलिए इसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी दे सकती हूँ कि ये ना, आप जब घर पे शॉप करते हो, अपनी घर पे पार्लर करते हो या घर पे सिलाई करते हो, तो इसमें आपको क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, दोनों ही बातें होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पता ही है मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे टॉपिक टू टॉपिक बात करना ही अच्छा लगता है, इधर उधर की बात करना पसंद नहीं है। तो सबसे पहले तो हम फायदे ही देखेंगे, क्योंकि नुकसान तो बाद में देख लेंगे, क्योंकि नुकसान पहले ही नुकसान देख लेंगे तो हम फायदों पर नजर ही नहीं जाएगी हमारी। तो हम पहले फायदे देखते हैं कि हमारे कितने फायदे हैं होम बुटीक करने के, उसके बाद हम नुकसान देखते हैं कि हमारा नुकसान का पलड़ा भारी है या फायदे का पलड़ा भारी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फायदा हमारा होम बुटीक का वो है हमारा बजट। क्योंकि सबको कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले बजट पर अटक जाते हैं। मिडिल क्लास वाले सबसे ज़्यादा इसी बात पर अटक जाते हैं कि हम कोई काम स्टार्ट करें तो हमारा बजट है या नहीं है, उस हिसाब से ये बहुत मैटर करता है। तो जब आप होम बुटीक करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो बजट का होता है। जैसे आप सिलाई स्टार्ट कर रहे हो तो नॉर्मली सिलाई मशीन सभी के घर में होती है। क्यों, देखो मैंने भी स्टार्ट किया, हमारे भी घर में सिलाई मशीन थी। अगर ना हो तो ओनली आप छोटी वाली सिलाई मशीन से भी अपना होम बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। सिलाई मशीन और कैंची, दो चीज़ आपके पास है तो आप अपना होम बुटीक स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में। अब फैसिलिटी कितना देना चाहते हो वो बात की बात है आपकी, लेकिन आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपके पास एक मशीन होनी चाहिए, इंची टेप होना चाहिए और कैंची होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें आपके पास है। और मार्किंग करने के लिए पेन, चौक, जो भी आप यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हो तो आप होम बुटीक अच्छे से कर सकते हैं। तो और शॉप की बात है, तो अगर शॉप के बारे में जानना है कि कितने कम बजट में और कैसे आप शॉप खोल सकते हैं, फैंसी स्टोर या पार्लर कैसे खोल सकते हैं कम बजट में, तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ होम बुटीक की बात कर रहे हैं, सिलाई की बात कर रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया कि हमारा हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ही जीरो लेवल का होता है, कि हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना। अगर हमारे घर में सिलाई मशीन है तो हमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, हम एग्जिट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये फ़ायदा हो गया हमारा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमें, अगर हम बाहर करते हैं, दूसरा फ़ायदा हमारा हो गया कि हमें बाहर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना पड़ता। कि हम अगर शॉप पे रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हमारे घर पे है तो हम अपने घर के काम को भी अच्छे से कर सकते हैं और उसके साथ साथ सिलाई का काम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं, सबको संभालते हुए हम सिलाई कर सकते हैं। तो ये हमारा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा है वैसे ये देखा जाए तो, कि एक हाउस वाइफ के लिए जिसके छोटे बच्चे हो, घर परिवार हो, तो उनका घर पे काम करना ज़्यादा बेटर होता है और ज़्यादा अच्छा होता है कि वो अपने घर को भी संभाल लेते हैं और फ्री टाइम में अपना काम भी कर सकते हैं। ये तो हो गया दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा हमारा ये हो जाता है कि जब हम घर पे सिलाई करते हैं तो हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं सिलाई को। हम रात को भी सिलाई कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, कभी भी। हमें ऐसा नहीं है कि एग्जिट टाइम पर ही, अगर शॉप होती है तो हमें एग्जिट टाइम मिलता है कि उसी टाइम में हमको करना है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम शॉप में हैं तो वहाँ पर हमें सिलाई करनी है। लेकिन उससे क्या होता है, हमारे घर पर ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें जब भी टाइम मिलता है तो हम ये है कि कभी भी इसमें सिलाई कर सकते हैं। हमें रात को टाइम मिल रहा है तो हम रात को सिलाई कर सकते हैं, दिन में सिलाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारा कि हम होम बुटीक में बहुत ही आराम से कंफर्टेबली अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो होम बुटीक का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको किराया नहीं देना पड़ता है, किसी शॉप का किराया नहीं देना होता है। जितनी भी इनकम होती है वो हमारी होती है, किसी को उसमें से कोई भी हिस्सा नहीं देना पड़ता। क्योंकि अब आप शॉप पे काम करते हो तो आपको उसका किराया देना पड़ता है, भले ही आपकी इनकम हो या ना हो, आपको उसका किराया देना रहेगा। तो ठीक है, ये तो हैं फ़ायदे होम बुटीक के। और बहुत कंफर्टेबल होता है होम बुटीक देखा जाए तो, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जब आप होम बुटीक स्टार्ट करते हो तो एक तो कंफर्ट जोन तो मिलता है हमें,
कि हम अपने बच्चों को संभालते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन उतना काम नहीं कर पाते जितना कि हम सोचते हैं। क्योंकि एक टाइमिंग होता है कि आप अगर शॉप पे जाते हो तो सुबह से लेकर शाम तक आपको सिर्फ सिलाई करनी है। आप सुबह काम करके जाते हो, लेकिन आपको 8 घंटे 10 घंटे जब भी आप शॉप पे जाते हो तो उतना टाइम आपको मिलता है कि आप सिलाई कर सको। लेकिन घर पे क्या होता है कि आप उतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ थोड़ा काम कर ले फिर उसके बाद सिलाई करेंगे, थोड़ा काम कर ले फिर उसके बाद सिलाई करेंगे। तो इस चक्कर में आपका वो सिलाई का जो बुटीक आपने दिमाग में बिठा के रखा है कि मेरे को बुटीक के हिसाब से जो काम करते हैं ना, वो उतना नहीं हो पाता है जब आप ना घर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। घर पे होता है तो एग्जिट सी बात है कि आपका घर पे ध्यान जाएगा ही, मतलब कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन है ना घर का काम करने के बाद ही आप सिलाई पे बैठ पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने घर का काम छोड़ दिया और सिलाई पे बैठ गए। ऐसा शो पे जाना होता है तो चले जाते हैं, लेकिन जब घर पे होता है तो अपन अनदेखा नहीं कर पाते, हमें काम करना ही होता है। पहले घर का काम करते हैं फिर सिलाई करती है। तो ये एक नुकसान भी है कि हम पूरा टाइम नहीं दे पाते अपना सिलाई में। दूसरा है कि जब हमारे घर पे होता है तो लोग हमें सिलाई की जो रेट होती है वो ज़्यादा नहीं देते हैं। होम बुटीक का मतलब कितनी भी अच्छी सिलाई कर लो आप, कितनी भी फिनिशिंग के साथ सिलाई करो, लेकिन आपको जो शॉप पे रेट मिल रही है वो आपको घर पे रेट नहीं मिलेगी, भले कितने ही कर लो। और लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि घर पे जो सिलाई कर रहा है वो तो मतलब ही नहीं है कि ये को क्या सिलाई करता है, बस करता है। अगर मतलब पता नहीं क्या मेंटेलिटी है कि हम ही जाके शॉप पे बैठ गए तो हमें ज़्यादा सिलाई दे देंगे, लेकिन हम घर पे सिल रहे हैं तो हमें सिलाई ज़्यादा नहीं मिल पाती, नॉर्मली ही देते हैं। तो ये नुकसान ही है कि आपको रेट उतनी नहीं मिल पाती सिलाई की जितनी आपको शॉप पे मिलती है। और घर पे जब बुटीक होता है तो हम जितनी भी कोशिश कर ले प्राइवेसी की कि हम प्राइवेट अपने रूम में सिलाई कर लें, तो वैसा नहीं हो पाता है। कभी बच्चे परेशान करते हैं, कभी और परेशान करते हैं, कभी कोई मेहमान आ जाते हैं, तो उस वजह से वो परेशानी हमें फेस करनी पड़ती है घर पे रहते हैं तो इस तरीके से है कि बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन इसके साथ जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम उसमें उनमें बहुत सारा टैलेंट होता है, लेकिन वो टैलेंट को दिखाई नहीं पाते क्योंकि हमें घर से बाहर नहीं जाना है। जो ये सोचते हैं कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते और हम कुछ नहीं कर सकते, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आप घर से बाहर ना जाए, पक्का ना जाए, घर से बाहर ना जाएं, लेकिन आप कुछ घर में रहकर थोड़ा कमाएं, लेकिन घर में रह के भी स्टार्ट करें। आप कुछ भी मतलब राजस्थान ऐसा है ना, वहाँ पे सब टैलेंटेड है, सब जुगाड़ू है, सब टैलेंटेड है, सब कुछ ना कुछ आता ही है। राजस्थान में जितनी भी लड़कियां सबको आता होगा, मेरे हिसाब से सबको आता है कुछ ना कुछ टैलेंट भगवान सब में ही देता है। तो आप वो टैलेंट देखिए जिससे कि आप घर बैठे काम कर सकें। कोई किसी को सिलाई आती है, किसी को बुनाई आती है, किसी को गोटा पत्ती का वर्क आता है, किसी को ओढ़ने के गोटा लगाना आता है, मतलब किसी को कुछ ना कुछ आता ही है। तो उनको आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप घर से स्टार्ट कीजिए। कम से कम ये तो होगा कि आप अपना करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने करियर को स्टार्ट कीजिए। बहुत जरूरी है एक लड़की को कमाना, एक अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बना के रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि होम बुटीक के नुकसान जितने हैं ना, मेरे को नहीं लगता वो नुकसान है, क्योंकि अगर आपको घर भी संभालना है तो इसके लिए होम बुटीक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, जिससे कि आप अपने घर को भी संभाल सकते हैं। आपके पास सिलाई आ रही है तो आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, और आप मेहनती हैं तो आप उसको रात को कैसे भी करके अपने काम को पूरा कर सकते हैं। टाइमिंग तो हम शॉप पे जाएंगे तो भी हमें घर का काम तो करके जाना पड़ेगा, फटाफट करके जाना पड़ेगा, कैसे भी करके जाना पड़ेगा। लेकिन होम बुटीक में ये है कि अपन अपने आराम से काम भी कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं, दोनों को टाइम दे सकते हैं। थोड़ा टाइम रात को ज़्यादा करनी पड़ेगी सिलाई, लेकिन ये है कि आप दोनों को टाइम दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से होम बुटीक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम लेडीज़ के लिए जो घर से काम करना चाहती है उनके लिए होम बुटीक बहुत ही अच्छा है। आप नुकसान तो बहुत कम है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आप ज़रूर होम बुटीक स्टार्ट कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। मेरी बताने का तरीका, जो मैंने राय दी है आपको वो कैसी लगी, जो मैंने आपको टिप्स दिए होम बुटीक के वो कैसे लगे, तो आप ये सब मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।